राम मंदिर में तो साष्टांग दंडवत करते हैं। ब्राह्मणों के लिए कहते हैं कि ब्राह्मणों ने शूद्रों पर बड़ा अत्याचार किया। राम मंदिर है, ये एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है, उसकी सिद्धि के लिए बना। अगर वो सिद्ध नहीं होता है, क्या गौ रक्षा, ब्राह्मणों की रक्षा, ये जो निशाचर है, ये जो मस्जिद रूपी कांटा चबा हुआ है, ये तुमको निकालना है। वो तुमने एक जगह से निकाला और दूसरी जगह गुजर दिया। ये काम पूरा नहीं हुआ। ये काम पूरा तब होगा जब इस पूरे देश में जितने कांटे हैं भगवान राम के चरणों में चुभोने वाले लोगों ने बिछा रखे हैं, वो सारे के सारे कांटे जिस दिन साफ हो जाएंगे, तब हम मानेंगे कि हाँ, ये राम मंदिर बनना सार्थक हुआ। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री राम के चरित्र वर्णन के प्रसंग में ये बात कही गई कि भगवान श्री राम जब ये लोग छोड़ करके अपने परम धाम में गए तो उन्होंने, जैसे कोई जाता है तो अपने कोई स्मृति छोड़ जाता है, हमारी यादगार है, हमारी याद है। ये सब लोग अपने स्मृति चिन्ह रखे रहते हैं। भगवान राम जैसा व्यक्तित्व, वो भी अपना कुछ न कुछ स्मृति छोड़ करके, क्या छोड़ के गए? श्रीमद् भागवतकार लिखते हैं, स्मरताम हृदय विन्यस्य, उन्होंने अपनी याद छोड़ी अपने याद करने वालों के हृदय। माने ए मुझे याद करने वालों, मेरा क्या याद करोगे? चेहरा याद करोगे? नहीं, चेहरा मत याद करो। भगवान ने कहा, जो लोग मंदिर में जाते हैं भगवान का मुख ही देखते हैं ना, अरे वाह बहुत बढ़िया सुंदर मुख बनाया है। भगवान ने कहा मुख मत देखना। हाँ, बोले क्या याद करें? बोले स्वपाद पल्लवम, हमारे जो पैर है ना उनको देखना। आपके पैर में ऐसी क्या बात है भाई? बोले विद्धम दंडक कंटकई, बोले देखो इन पैरों में दंडक बन के कांटे चुभे हुए। भगवान राम के चरण कमल कितने कोमल है। अरे महाराज क्या पूछना है, कितने कोमल है। एक तो भगवान राम, फिर सीता, माता सीता जी, फिर लक्ष्मण, तीनों नंगे पैर, खड़ा तो भरत जी उठा ले गए, नंगे पैर दंडक वन में घूमे, वो भ्रमण किया, उनके पैरों में कांटे चुभे। विद्धम दंडक कंटकई, अब ऐसे कांटे चुभे होंगे, सोचो भगवान राम को अभी तक याद है कांटा चुभने पे कैसा दर्द होता है। ये तो जाके पैर न फटी बेवाई सो क्या जाने पीर पर आई। तो जिसके पैर में कांटा चुभा होगा वही समझ सकता है कि भगवान राम को कितनी पीड़ा हुई होगी जब उनके पैरों में कांटे चुभे। तो वो ये चाहते हैं कि जिस पीड़ा का अनुभव मुझे हुआ, उसी पीड़ा का अनुभव मुझे याद करने वालों को भी होना चाहिए। स्मरताम हृदय विन्यस्य विद्धम दंडक कंटकई स्वपाद पल्लवम। भगवान राम ने अपनी याद करने वालों के हृदय में अपने उन चरण कमलों की स्थापना की जिनमें दंडक बन के कांटे चुभे हुए थे। ऐसे कोमल हमारे प्रभु श्री राम और माता सीता और लक्ष्मण भैया, उनके पैरों में कांटे चुभे। भगवान ने अपने स्मरण करने वालों के हृदय में इन पैरों को क्यों स्थापित किया? बोले तुम इन पैरों की याद करो। तो पैरों की याद करके क्या होगा? हम सोचेंगे ना, पूछेंगे ना, भैया कैसे कांटा चुभ गया, क्यों चुभा कांटा? बोले दंडक वन में घूम रहे थे। क्यों घूम रहे थे दंडक वन में? तो सब प्रसिद्ध तो ये है कि वो उनके पिताजी ने कहा था कि तुमको राजपाट नहीं मिलेगा, राज्य नहीं मिलेगा तो 14 वर्ष तक जंगल में घूम। अरे तो जंगल में कहीं एक जगह घूमते, एक जगह जाके बस जाते। घूमे क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि जब वन में इधर उधर जा रहे थे तो वहाँ ऋषि मुनि थे, उन्होंने दिखाया, बोले देखो महाराज ये पहाड़। बोले किसी का पहाड़? अरे बोले राक्षसों ने ऋषि मुनियों को खा करके, गायों को खा करके उनकी हड्डियों का पहाड़ इकट्ठा कर। तो महाराज भगवान राम को आया क्रोध, उन्होंने भुज उठाई प्रण कीन, अपने भुजा उठा करके प्रतिज्ञा की। बोले निशिचर हीन करो मैं, ये जो निशिचर हैं मैं इनसे इस पृथ्वी को साफ कर दूंगा, मेट कर दूंगा इन राक्षसों को। बोले मेरा तो जन्म इसीलिए हुआ है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, मैंने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लिया, मेरा जन्म इसीलिए हुआ है। धेनु गायों की रक्षा के लिए मेरा जन्म हुआ है, तो जिसलिए मेरा जन्म हुआ है मैं वही तो कर रहा हूँ। इसीलिए वो दंडक वन में इधर उधर घूमते थे। वहाँ राक्षसों का समूह था, वहाँ लंका से आते थे राक्षस, वहाँ ब्राह्मणों को मार के खा जाते थे, गायों को मारते थे। उनकी रक्षा के लिए भगवान राम इधर उधर घूमते रहे और तब उनके पैरों में कांटे चुभे। तो जो भगवान का भक्त है, श्री राम का भक्त है, वो जब उन पैरों का ध्यान करेगा, ओहो मेरे प्रभु के पैरों में ये कांटे क्यों चुभे,
बोले गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए, तो उसको सोचने को बाध्य हो जाएगा कि जिस उद्देश्य के लिए मेरे प्रभु के पैरों में कांटे चुभे, उस उद्देश्य के लिए मेरी तो आंखों में भी कांटे चुभे तो भी मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए। भगवान राम कहते हैं भैया पैरों को देखो, पैरों को हो, ये पैरों में जो कांटे घुसे हुए हैं ये क्यों घुसे हुए हैं, इसको देखो। इसको देखोगे तो तुम्हारे मन में ये आएगा कि गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए ये कांटे घुसे हैं, तो ये कांटा तुमको निकालना है। ये जो निशाचर है, ये जो मस्जिद रूपी कांटा चुभा हुआ है, ये तुमको निकालना है। वो तुमने एक जगह से निकाला और दूसरी जगह घुसेड़ दिया, ये काम पूरा नहीं हुआ। ये काम पूरा तब होगा जब इस पूरे देश में जितने कांटे हैं भगवान राम के चरणों में चुभोने वाले लोगों ने बिछा रखे हैं, वो सारे के सारे कांटे जिस दिन साफ हो जाएंगे तब हम मानेंगे कि हाँ ये राम मंदिर बनना सार्थक हुआ। और जो ये भीड़ जा रही है ये सही सही श्री राम का दर्शन करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए तो बहुत लोग जाते हैं। ये राम मंदिर है, ये एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है, उसकी सिद्धि के लिए बना है। अगर वो सिद्ध नहीं होता है, क्या गौ रक्षा, ब्राह्मणों की रक्षा, वो अगर सिद्ध नहीं, ब्राह्मणों के ऊपर तो प्राचीन काल से ही संकट है, आज भी है। आज भी जो शासक है वो ब्राह्मणों को कहते हैं ब्राह्मणों ने शूद्रों पर बड़ा अत्याचार किया। उधर राम मंदिर में तो साष्टांग दंडवत करते हैं, ब्राह्मणों के लिए कहते हैं कि ब्राह्मणों ने शूद्रों पर बड़ा अत्याचार किया। भगवान राम ने यही सिखाया है क्या? भगवान राम तो ब्राह्मणों के बहुत बड़े भक्त हैं। भगवान राम के मंदिर में जाकर के उनके जो बढ़िया दिव्य भव्य स्वरूप को बताने वाली उनकी मूर्ति है, उसका दर्शन करके उनके पैरों की याद अगर नहीं आती है, उसमें चुभे हुए जो कांटे हैं उन कांटों की याद नहीं आती है, और उन कांटों को निकालने का प्रयत्न अगर राम के भक्त नहीं करते हैं, तो ये राम मंदिर बना नहीं बना बराबर है। ऐसे लोगों के लिए श्रीमद् भागवतकार ने दूसरा श्लोक लिखा है। करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, इतना रुपया देते हैं, धन धान्य खूब, सुना 50,000 करोड़ का तो सोने के आभूषण चढ़ा दिए। और श्रीमद् भागवतकार, मैं इसका अभिनंदन करता हूँ। जो लोग मंदिर के लिए दान देते हैं तो सर्वथा वंदनीय है, अभिनंदनीय है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इसका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य अगर पूरा नहीं होता है, इसके लिए श्रीमद् भागवतकार ने एक दूसरा श्लोक लिखा है। अब उस श्लोक पर हम फिर किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। देखते रहिए धर्म की आवाज। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य